नमस्ते बच्चों। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से अमृता बहन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 5 हिंदी। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो? ओके। गए वीडियो में हम इकाई 8 भरत मिलाप एकांकी सीखे थे। आज हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। अभ्यास आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों आइए हम अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न दिया हुआ है, उसका उत्तर देना है। 1। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो उसका उत्तर होगा, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। क्या शंका हुई लक्ष्मण को? शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखो। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत क्या करता है? तो उसका उत्तर होगा, राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम को देखकर भरत क्या करता है? राम के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे क्षमा मांगता है। प्रश्न नंबर 3। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? उसका उत्तर होगा बच्चों, राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वनवास पूरा करना चाहते हैं। आप सभी बच्चों भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना। अब आगे देखो। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से क्या कहा बच्चों? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम क्या कहता है नगरजनों को कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब आगे देखो। भरत की जगह आप होते तो क्या करते बच्चों? भरत की जगह पे आप होते तो क्या करते? भरत की जगह मैं होता तो आइए देखते हैं। राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। क्या करता? राम को लेकर ही अयोध्या लौटते। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता। क्या करता? किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता। अथवा मैं भी राम के साथ ही वन में रहकर उनकी सेवा करता। यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उसका सवाल आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है। ओके। अब दूसरे पेज पे देखो बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, सूचना दी हुई है। प्रश्न 2। कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है बच्चों? यहाँ जगह दी है, उनमें आप सभी को किसी का भी रेपर चिपकाना है। रेपर यानी कि कागज़। आप बालाजी वेफर का चिपका सकते हैं, पार्ले-जी बिस्कुट का चिपका सकते हैं, किसी का भी यहाँ चिपका सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर उसके आधार पर देना है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यह किसका रेपर है? तो हम यहाँ पे बालाजी वेफर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम उसका उत्तर देते हैं, यह बालाजी वेफर का रेपर है। अब आगे देखो।
इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो बालाजी वेफर का रेपर पर कितनी कीमत होती है? 5। तो हम उत्तर देते हैं इस रेपर पर 5 रुपये कीमत छपी हुई है। अब आगे देखो सवाल नंबर 3। इसका पैकिंग कब हुआ? इसका पैकिंग दिनांक रेपर पर लिखा ही होगा, वह देखकर आप सबको लिखना है। आप किसी का भी रेपर चिपका सकते हैं यहाँ पर, और रेपर पर दिनांक दी होगी, वही दिनांक आप सभी को लिखना है। अब चौथा नंबर का प्रश्न देखो। इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो उसका उत्तर होगा इसका उपयोग पैकिंग के बाद 3 महीनों तक कर लेना चाहिए। 3 महीनों के अंदर अंदर इसका उपयोग कर लेना चाहिए। अब आगे देखो 5वां सवाल। इसके अलावा रेपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो इसके अलावा रेपर पर कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो हम देखते हैं इसके अलावा रेपर में 100% वेजिटेरियन और बारकोड वजन जैसी उपयोगी बातें छपी है। यह सवाल का उत्तर भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। अब दूसरे पेज पे देखो बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, सूचना दी है, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। क्या करना है बच्चों? नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत ढूंढकर आपको लिखना है। यहाँ पे कोष्टक में देखो, रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग। अब आपको संकेत देखना है और यहाँ से शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ देखो, यह किसका संकेत देता है? यह हॉस्पिटल का संकेत देता है। तो यहाँ पे आएगा हॉस्पिटल शब्द। यह चित्र किसका है? तो हॉस्पिटल। यहाँ पे 1 नंबर में आपको लिखना है हॉस्पिटल। ओके। अब दूसरे चित्र में देखो, यह है दूसरा चित्र। ये संकेत किसका है? तो ये संकेत है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित का। किसका है? रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। तो यह शब्द यहाँ पर है। रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित शब्द आप सभी को 2 नंबर में लिखना है। ओके। अब तीसरा संकेत देखो। ये तीसरा संकेत है पैदल यात्री क्रॉसिंग। देखो बच्चों, यहाँ पे आदमी चल रहा है कि पैदल यात्री क्रॉसिंग। ये 3 नंबर है। यहाँ पे आप सभी को 3 नंबर में पैदल यात्री क्रॉसिंग लिखना है। ओके। अब दूसरा चित्र देखो। यह संकेत किसका है? तब एक ही शब्द बचा हुआ है, साइकिल क्रॉसिंग। तो ये संकेत है साइकिल क्रॉसिंग का। तो यहाँ पे चौथे नंबर में आप सभी को लिखना है साइकिल क्रॉसिंग। ओके। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4। यह संकेत सभी बच्चों को याद रखना है
और अपनी नोटबुक के अंदर संकेत को दौड़ना है और उसके नीचे शब्द लिखना है। ओके, अब चौथे नंबर का प्रश्न देखो बच्चों। सूचना दी है, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। क्या करना है बच्चों? ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उस शब्द को पढ़ना है और आप सभी को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। हम शब्द पढ़ते हैं। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें पढ़ लिया। ओके, अब अपनी बुक के अंदर ये शब्द लिखना है और जितना भी आज हमने अभ्यास किया है वह सभी प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखकर हमें भेजना है। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।